नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत की मिट्टी के बारे में जो हमारे देश की कृषि का आधार है। जी हाँ दोस्तों, ये वही मिट्टी है जो अन्नदाता किसान के परिश्रम से लहलहाती है और हमें अन्न प्रदान करती है। यह धरती, यह मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है दोस्तों, ये हमारे जीवन का आधार है। इसमें अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में जानेंगे, उनके गुणों को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि वे किस प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक यात्रा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। यह भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त भी। यह मिट्टी नदियों, हवाओं और ग्लेशियरों द्वारा बहाकर लाई गई तलछट से बनती है। इसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, चावल, गन्ना, जूट जैसी महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं। यह हमारे देश के विशाल मैदानों जैसे गंगा यमुना का मैदान की पहचान है। तो अगली बार जब आप हरी भरी फसलों से लदे खेत देखें तो समझ लीजिएगा कि यह जलोढ़ मिट्टी की ही देन है। अब बात करते हैं काली मिट्टी की, जिसे रेगुर या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह मिट्टी काली होती है और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाई जाती है और ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने से बनती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जिससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी खेती संभव हो पाती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिनियम और लोहा भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए यहां कपास के अलावा सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। काली मिट्टी की उर्वरता और नमी धारण करने की क्षमता इसे खेती के लिए वरदान बनाती है। चैप्टर 3। दोस्तों, अब बारी है लाल मिट्टी की। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों के टूटने से बनती है। इसका लाल रंग इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी में आयरन तो प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्वों की कमी होती है। इसलिए इस मिट्टी में खेती के लिए उचित सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक होता है। लाल मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे अनाज, दालें, तिलहन और कुछ क्षेत्रों में चाय और कॉफी की खेती भी की जाती है। यह मिट्टी देश के कई हिस्सों में फैली हुई है और अपनी विशेषताओं के साथ खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चैप्टर 4। दोस्तों, अब जानते हैं लैटेराइट मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। बारिश के कारण इस मिट्टी से कई पोषक तत्व बह जाते हैं, जिससे यह कम उपजाऊ हो जाती है। हालांकि लैटेराइट मिट्टी लोहा, एल्यूमिनियम और मैंगनीज जैसे खनिजों से भरपूर होती है। यह मिट्टी चाय, कॉफी, रबड़ और काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत में लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, असम और मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में उचित प्रबंधन और उर्वरकों के प्रयोग से अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। चैप्टर 5। अंत में बात करते हैं रेगिस्तानी या शुष्क मिट्टी की। यह मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में पानी की कमी और उच्च लवणता के कारण खेती करना एक चुनौती होती है। हालांकि उचित सिंचाई और जल प्रबंधन तकनीकों जैसे कि टपक सिंचाई का उपयोग करके इस मिट्टी में भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है। रेगिस्तानी मिट्टी में मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार, मूंगफली और दालें जैसी फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही यहां पर बेर, खजूर और अनार जैसे फल भी उगाए जाते हैं। रेगिस्तानी मिट्टी उचित देखभाल और तकनीक के इस्तेमाल से कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। उत्तरों तो दोस्तों, ये थी भारत की मिट्टी के विभिन्न प्रकार और उनके कृषि महत्व। हमने देखा कि कैसे अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त होती है। यह मिट्टी ही है जो हमें अन्न, फल, सब्जियां और जीवन के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं प्रदान करती है। इसलिए हमें मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए, उसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए
और उचित तरीकों से खेती करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।